हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान भाग 1 के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। तो संविधान भाग 1 के अंतर्गत भारत कैसा देश है और उसके राज्य क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल @एजुकेशन हब 940 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ओवरव्यू जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा था वह समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये बनकर कब तैयार हुआ था? ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपको संविधान निर्माण के बारे में जानना है तो इससे पहले मेरी एक वीडियो है संविधान निर्माण का स्वरूप, आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 को। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। मतलब भारत जो है वो एक छोटे छोटे कई राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब है, ये कहता है कि विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। क्या मतलब है इसका? कि विदेशी भूमि को या तो जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना। ठीक है, इसका उदाहरण है सिक्किम। इसका उदाहरण क्या है? सिक्किम। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत के राज्य के रूप में शामिल किया गया था। जो सिक्किम था वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो तिब्बत रीजन का एक हिस्सा था, एक विदेशी भूमि थी। तो क्या था कि जो चीनी है उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था तिब्बत पर। तो वहाँ क्या होता था कि तिब्बत के लोग चीनियों के अत्याचार से काफी परेशान थे। तो उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में शामिल कर ले। तो उसी के तहत 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना है। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वह नए हो या पुराने। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य हो, ठीक है, उसके नाम व उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? उसके नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं कि किसी राज्य के में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाना। ठीक है, किसी भी कोई भी राज्य होगा तो उसके राज्य क्षेत्र में से कोई भाग अलग करके एक नया राज्य का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा है किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, किसी भी राज्य को के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, जैसे किसी भी दूसरे राज्य का हिस्सा लेकर उसे अपने राज्य में शामिल कर उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है, यानी किसी भी कोई भी राज्य का हिस्सा किसी दूसरे राज्य को दिया जा सकता है, जिससे उसके राज्य के क्षेत्र को कम कर दिया जाता है। चौथा है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकना। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन करना किसके तहत आता है? अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि राज्य के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे नए हो या पुराने। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, एक बार उनको और देख लेते हैं कि किसी भी राज्य में से उसके राज्य का क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाना। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सन 2000 में
उत्तर प्रदेश के हिस्से को अलग करके एक नया राज्य का निर्माण किया गया था, उत्तराखंड का। अगला पॉइंट है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकते हैं और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 की तरफ। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 व 3 में कोई भी परिवर्तन होगा वह अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत माना नहीं जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 के द्वारा ही किसी भी संविधान में संशोधन की किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन किया सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 व 3 में कोई भी परिवर्तन होगा तो वह अनुच्छेद 368 के तहत मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा @education hub 940 को। अगली वीडियो में मिलते हैं संविधान के भाग 2 के बारे में, नागरिकता। ठीक है, तो उस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए।